Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra. And today's video is going to be basically about the people who were asking me कि हमारा इतने से इतना रैंक है, हमें कौन सा एडमिशन कॉलेज में मिलेगा. So the thing is, my jury week is going on, so I was not able to reply to each one of your comments because in my previous video there is more than 100 comments and I was not able to reply to each one of you. And many of you also DM'd me on my Instagram as well, but I was also not available वहाँ पे. So yeah. Tomorrow is also my jury, but अभी रात हो रही है. It's around 12:30 when I'm shooting this video because अभी मैंने अच्छे से research किया. So before giving you answers, I researched as well. So I was just researching अभी. So what I found out कि जो लोग मुझसे अपने रैंक दे रहे थे उनके रैंक थोड़े से ज़्यादा थे. मतलब it was more than 1000 or it was near to 1000 और some किसी के तो रैंक 6000, 7000, 8000 भी थे. So now the question comes कि will they get admission in any of the campuses or not, because once your rank has reached more than 1000, so now only hope and only thing you want is कि आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए निफ्ट के. सो देर आर मैनी कैंपसेस. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि इफ़ यू आर विलिंग टू डू BDES एंड आपका रैंक इतना है, मतलब 1000 to 5000 और 1000 to 7000, तो कुछ कैंपसेस हैं जो ऐसे बच्चों को लेते हैं. So I have researched upon it. So also plus it depends on the department. So as I told, FC and FD का थोड़ा डाइसी है, नहीं मिल सकता जिनका रैंक इतना ज़्यादा है. बट येस, AD में आपको मिल जाएगा, TD में भी मिल जाएगा, और डिज़ाइन कुछ कैंपस में है ही नहीं तो उसका मुझे आइडिया नहीं है. AD में मिल जाएगा, TD में मिल जाएगा और KD में भी मिल. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो मैं इसके वीडियो के एंड में या फिर अभी एक क्लिप डालूंगी जिसमें मैंने सारे कैंपसेस के बारे में दिया हुआ है. सो येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट. अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की. तो बात कर ली कि कौन से डिपार्टमेंट्स इन रैंक वाले बच्चों के लिए ओपन होता है. बट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट्स एंड द कैंपसेस एज वेल टुगेदर. सो श्रीनगर ले लेता है, भुवनेश्वर ले लेता है, इफ़ यू टॉक अबाउट कन्नौर ले लेता है, पटना ले लेता है. एंड ऑल्सो अब इसको अगर हम छोड़ दें, ये थोड़े पीछे वाले साइड से हम आते हैं, बैक साइड से. अब नाउ टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी को चाहिए चेन्नई और हैदराबाद में से, बिकॉज दीज आर द ऐसे मिड रेंज वाला. ठीक है, बैंगलोर भी नहीं लेता है. मतलब अब डिपेंड्स कि अगर आप STSC हो या फिर ओपन में EWS हो या फिर यू लाई इन द कैटेगरी ऑफ PWD और ईदर यू हैव डोमिसाइल. जोधपुर वाले में बहुत ज़्यादा बच्चों को डोमिसाइल पर मिला है, बैंगलोर को भी डोमिसाइल मिल जाता है, मतलब उसके लिए भी मिल जाता है. सो ऑल्सो यू हैव टू सी द प्रोसीजर ऑफ अ डोमिसाइल, हाउ डज इट वर्क. सो हेयर आर द लिस्ट ऑफ द कैंपसेस जिनके हिसाब से कैटेगरी और क्लोजिंग एंड ओपनिंग CMR दिया हुआ है. ओपनिंग CMR का मतलब होता है कि यहाँ से इस रैंक से बच्चों को एडमिशन लेना शुरू हुआ था, एंड क्लोजिंग मतलब वहाँ तक के बच्चों को लिया गया था. सो मैं इसमें बैंगलोर का अगर हाईलाइट करूँ एक्सेसरी डिज़ाइन, तो यू कैन सी डेफिनेटली कि 2000 से रैंक शुरू होते हैं एंड 7000 तक रैंक गए हैं लास्ट ईयर, एंड SC में भी 4000 तक रैंक गए हैं. सो यू कैन सी हेयर, अगर जिन लोगों को भी कोई भी कैंपस चलेगा, सो दे कैन ट्राई. बैंगलोर इज़ अ रियली गुड कैंपस एंड बैंगलोर में AD इज़ ऑल्सो रियली नाइस डिपार्टमेंट. एंड देन वी कम टू भोपाल. सो भोपाल में भी OBC का 5000 तक रैंक गया है, एंड SC में भी इसका 7000 तक रैंक गया है भोपाल में, और इट्स ऑलमोस्ट 8000. सो भुवनेश्वर की भी अगर हम बात करते हैं, सो भुवनेश्वर में भी सेम यू कैन सी. ओपन का अगर मैं देखूँ तो 9000 तक गया है, एंड SC, ST एंड EWS वगैरह का भी इसमें दिया हुआ है. सो यू कैन अगेन चेक फॉर एक्सेसरी डिज़ाइन. सो दिस वाज द ओनली थिंग आई वाज टेलिंग कि भुवनेश्वर एंड दीज आर द सम कैंपसेस एंड ऑल्सो दीज डिपार्टमेंट्स, मतलब इन डिपार्टमेंट्स में अगर रैंक थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो वो चलता है. टॉकिंग अबाउट चेन्नई में ST/SC का ओपनिंग एंड क्लोजिंग CMR 8000 तक गया है. सो यू कैन ट्राई इट ओवर हियर ऑल्सो. दिल्ली में ओपन का 4000 तक गया है PWD, एंड नॉर्मल ओपन का भी आप देख सकते हैं 200 गया है. सो दिस इज़ द थिंग जो मैं बता रही थी कि ओपन के लिए इट्स जस्ट 200, भले ही डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, AD हो TD हो. Now moving on to the ST का रैंक. सो इट इज़ ऑल्सो हैव गॉन टिल 5000. क्या वो लिमिट से रैंक हो गया क्या? थोड़ा सा नीचे आएंगे. सो गांधीनगर का भी देख लेते हैं. गांधीनगर में ओपन में PWD का 8170 गया है. नॉट ओपन एंड PWD आर होल डिफरेंट थिंग.
हैदराबाद जैसे कैंपसेस में भी यू कैन इवन ट्राई। मैं जो हाईलाइट करती जा रही हूँ वो देखते जाइए। 7-8 हज़ार तक तो गया ही गया है एडी में। यू कैन इवन ट्राई इन जोधपुर में 8,000 तक रैंक गया है लास्ट ईयर, सो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। भाई ST को भाई 8,000 रैंक वालों को मिला भाई। And as I said, Kangra is also a good campus, ठीक है? So you can even go in Kangra if you want a campus so badly. So there's no harm in going to any of the centers, I think. Open में देखो 8,500 तक रैंक किया है। Kolkata is also a really nice campus. There's a really good feedback because one of my friend has come from Kolkata to Mumbai in this semester. So he was telling कि कोलकाता is also really nice. कोलकाता में भी 8,000 तक गया है एक्सेसरी डिज़ाइन का। मुंबई का देख लेते हैं। ST and SC का 6,000 गया है ST का, एंड SC का इट्स हैज़ ओनली गॉन टू 3,000। सो या टेंशन की कौन सी दिखा रहा है मेरे को बताना, मेरे को भी खानी है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पटना ओवर हियर, सो पटना में SC का स्टार्ट ही 7,000 से हुआ था एंड EWS का 6,000 तक गया है। ओपन का 3,000 तक गया है। OBC NEC का NCL का 4,000 तक गया है। यू कैन इवन ट्राई एंड रायबरेली, शिलोंग, श्रीनगर। मतलब ये सारे कैंपस इतने फैसिनेटिंग लग रहे हैं, स्पेशली मुझे शिलोंग, श्रीनगर एंड अभी ऊपर एक था कन्नौर, कांगड़ा, दे आर रियली नाइस। सो श्रीनगर का अगर हम देखते हैं शिलोंग का, तो EWS हैज़ गॉन टू 7,000। शिलोंग का ओपन 3,000 4,000 तक गया है। SC का 8,000 तक गया है एंड EWS का अगेन 7,000 तक गया है। डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, आप लोग साइड बाय साइड वो भी देखते रहिए। FC चल गया है, अब FC शुरू हो जाएगा। नाउ आई विल बी गिविंग छोटे छोटे एग्जांपल्स बिकॉज वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट बैंगलोर में ST एंड SC का FC में इज़ ओनली 2,000 तक, बिकॉज FC इज़ अ रियली गुड डिपार्टमेंट एंड उसके लिए रैंक चाहिए होता है। ईदर यू आर ST एंड SC, थोड़ा कम हो जाता है रैंक। नाउ भोपाल की अगर बात करते हैं, सो भोपाल में आप क्लियरली देख सकते हैं 7-8 हज़ार तक गया है। सो इफ़ यू वांट FC सो बैड तो टेक इट इन अनदर कैंपस। तो भुवनेश्वर की भी है यहाँ पे, भुवनेश्वर में भी ST एंड SC का 7,000 तक गया है एंड या नाउ चेन्नई हैज़ ऑल्सो कम। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि चेन्नई एंड हैदराबाद में चेन्नई थोड़े रैंक्स अपने स्ट्रिक्ट रखता है rather than Hyderabad. Hyderabad is a little bit lenient over there, so you can even try वहाँ पे। चेन्नई में देख लो आप 4,000 तक ही गया है ST का फैशन कम्युनिकेशन, बट इट्स ऑल्सो गुड। मतलब मुझे लगता है जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है उन लोगों ने शायद अच्छे से देखा नहीं, मैंने बोला भी था देखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली गिवन है। सो इफ़ योर रैंक इज़ ज़्यादा ऑल्सो इट विल वर्क। दिल्ली में देख लो भाई, ST का 1,700 तक अलाउड है लास्ट ईयर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिस ईयर ऑल्सो इट विल बी एग्जैक्ट, बट येस थोड़ा बहुत आसपास होगा। गांधीनगर में ST एंड SC का 6-7 हज़ार, देन कांगड़ा, कन्नौर, कांगड़ा में ओपन का 1,500 तक गया है एंड ST एंड SC का ऑलमोस्ट 7,500 तक गया है। मुंबई में फ़ैशन कम्युनिकेशन 4,000 तक है ST का एंड SC का थोड़ा कम गया है। पंचकुला इज़ ऑल्सो देयर। सो सब लोग पता नहीं क्यों सारे लोग हाई एंड टॉप कैंपस के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक दिस ईयर से हम लोगों को ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए कि वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द कैंपसेस जो थोड़े लो रैंकिंग पे हैं, बिकॉज इफ़ यू वांट अ सीट एंड इफ़ यू वांट का निफ्ट का टैक्स, सो इट्स फाइन, आई थिंक इट्स फाइन। सो श्रीनगर, भोपाल, पंचकुला, भुवनेश्वर, सो ये सारे कैंपसेस में भी आप लोग जा सकते हैं। कोर्स सेम है, करिकुलर सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, तो कोई मेरे को नहीं लगता कि एज सच डिफरेंस आता होगा। येस, ओनली लिविंग स्टैंडर्ड्स और थोड़ा बहुत फैकल्टीज़ का डिफरेंस आता होगा, एक्सपोजर का जो। तो ये सब आप देख रहे हैं नेटवर्क करते हैं।
सो आई वॉज टॉकिंग कि मैंने इन कैंपस के बारे में देखा. अब जोधपुर थोड़ा मीडियोकर रेंज वाला कैंपस है, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो. देन कम्स, अब मैं जो क्वेश्चन था कि चेन्नई और हैदराबाद में से कौन सा कैंपस ले लेता है, तो हैदराबाद इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन चेन्नई. सो इफ़ योर रैंक इज समवेयर अराउंड 7,000 6,000 तो ले लेगा. ठीक है, मैंने लास्ट का से कॉमन मेरिट रैंक के ऊपर और कैटेगरी रैंक के ऊपर पूरा देखा भी बैठ के सारे डिपार्टमेंट्स का. एफडी वाला नहीं लेते हैं, एफसी में भी थोड़ा रिस्की होता है, एफसी एंड एफडी में. बट येस, रेस्ट ऑफ द कैंपसेस दे विल टेक. सो आई विल बी अटैचिंग अ क्लिप ओवर हियर. ऑल्सो आई विल बी अटैचिंग अ डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे, ताकि जिसको भी इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में डाउट है या फिर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो खुद जाके वहाँ पे देख सकते हैं. बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ऑलरेडी इट वाज 7 मिनट्स, वो क्लिप ही क्लिप. तो या सो बिकॉज इसमें हर कैंपस का हर डिपार्टमेंट का दिया है. एंड टॉकिंग अबाउट नाउ मुंबई एंड दिल्ली. ठीक है, सो मुंबई एंड दिल्ली का थोड़ा सा रैंक 1000 के अंदर रहता है. इवन इफ़ यू आर ST SC तो मैक्स 1000 जाएगा. 1000 से ज़्यादा 2000 बिल्कुल नहीं लेता, ना मुंबई ना दिल्ली. इफ़ यू आर ऐसे कॉम्बिनेशन बैठता है तो ठीक है. अगर आपका कॉम्बिनेशन बैठता है कि आप EWS भी हो, आप मतलब ओपन कैटेगरी हो, फिर आप OBC में PWD कैटेगरी में फॉल करते हो, सो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बैठता है तो ही 2000 वाला. मैंने एक शायद केस देखा था तो वो था. The only last tip which I wanted to give to each one of you is don't get demotivated this easily, because see that was the last year merit rank. ठीक है, तो हो सकता है इस साल कम बच्चे बैठे हों या फिर हो सकता है इस साल ज़्यादा बच्चे बैठे हों, तो उस पर भी डिपेंड करता है. ऑल्सो प्लीज़ सिट इन द काउंसलिंग राउंड. रिफंडेबल होता है चांस लेने में, रिस्क लेने में क्या जा रहा है. अगर आपने 3000 का फॉर्म भरा था तो 5000 और दे दो, रिफ़ंड हो जाएगा. एंड अगर लक अच्छा रहा तो कोई भी कैंपस मिल जाएगा. एंड ऑल्सो श्रीनगर वगैरह ले लेता है. एंड येस, नेवर थिंक कि कुछ कैंपसेस, या समबडी वाज ऑल्सो आस्किंग कि अभी मुझे अगर श्रीनगर नहीं लेना बिकॉज इट्स वेरी फार और इट्स नॉट दैट गुड कैंपस. सो द थिंग इज़ नो कैंपस इज़ दैट गुड और दैट बैड. ठीक है, यू आर गेटिंग इनटू निफ्ट, दैट्स व्हाट ओनली मैटर्स. आपकी डिग्री के ऊपर निफ्ट होगा, प्लस सेंट्रलाइज प्लेसमेंट्स होती हैं. द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ SGPA के हिसाब से ही कंपनीज लेती हैं. बिकॉज अभी हमारे यहाँ पे मतलब दिल्ली में ऐसा केस हुआ था, तो उसमें निफ्ट मुंबई वाले सेंट्रलाइज प्लेसमेंट के लिए दिल्ली गए थे, तो पेपे जीन्स आया था. बट द ओनली थिंग विच हैपेंड इज़ कि उन्होंने बोला कि 9 से SGPA के ऊपर वाले बच्चे ही चाहिए. बट निफ्ट मुंबई ने BFT वालों को ऐसा दिया ही नहीं SGPA 9 से ऊपर, बिकॉज सी मुंबई की थोड़ी मार्किंग स्ट्रिक्ट रहती है इन अपने डिपार्टमेंट. सो देयर वाज नन ऑफ द निफ्ट मुंबई का BFT का बच्चा सिटिंग इन द दिल्ली का प्लेसमेंट फॉर द पेपे जीन्स. एंड दैट इज़ एक्चुअली रियली सैड, बिकॉज हमारे रैंक्स थोड़े अच्छे हैं. ठीक है, मतलब कंपेयर कर रही हूँ अगर तो मुंबई का काफ़ी अच्छा रैंक जाता है rather than कन्नौर, पटना वगैरह का. ठीक है, बट पटना वाले पीपल आर गेटिंग 9 SGPA बिकॉज दे हैव लीनिएंट मार्किंग. सो आई थिंक कि ऐसे कैंपस में जाना इवन बेटर है, बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम पे तो दे ओनली गोना सी द SGPAs एंड दे नॉट गोना सी द कैंपस एंड नॉट दे गोना सी द योर रैंक्स. सो आई थिंक कि इवन इफ़ यू आर गेटिंग एनी कैंपस इट्स द बेस्ट अभी के लिए. एंड देन यू कैन ट्राई फॉर द सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम ऑल्सो, वेयर यू कैन गो इफ़ यू क्लियर एग्ज़ाम, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर दूसरे कैंपस में जाने को मिलता है. नॉट डिपार्टमेंट, सॉरी, दूसरे कैंपस में आपको जाने को मिलता है. बहुत बच्चे आए हैं यहाँ से. एक तो पटना से आई है शायद माई फ्रेंड, एंड वन हैज़ कम फ्रॉम कोलकाता. सो या कोलकाता इज ऑल्सो टेक्स. ठीक है, मैं भी लिस्ट डालूंगी तो वो देख लेना. So yeah, that is it for today's video. Hope you enjoyed it, and yeah, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And still, if you have any comments, drop it down. I'll surely reply to it, or if I'm not able to reply, I'll make a video on it so that everyone can have a look on your question. Yeah, so that's it. Bye bye, and thanks for watching.